स्वामी की जय हो। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी, आचार्य गुरु भाई सरमती सागर जी गुरु महाराज की जय हो। चलिए सत्यव्रत के 5 अतिचार के बारे में यहाँ देखेंगे। मिथ्या उपदेश रहे उनकी और कल्याण की क्रियाओं में कुछ कहना मिथ्या उपदेश है। उसी को अन्य आचार्यों ने परिवाद शब्द से बेहद किया है। अज्ञान व प्रमाद से मोक्ष की साधनभूत क्रियाओं में अन्यथा प्रवर्तन करने का उपदेश देना, सन्मार्ग में संशय आने पर कोई आकर वस्तु स्थिति की परीक्षणा करे तो अज्ञान से अन्याय कह देना मिथ्या उपदेश है। जानबूझकर तत्व का अन्यथा बोध करने वाले वचन का कहना तो असत्य अनाचार है। उसे सत्यव्रती कर नहीं सकता। दूसरा, स्त्री पुरुष के द्वारा एकांत में किए गए रहस्य का उद्घाटन करना रहोव्याख्यान है। अभिनिवेशवश किसी प्रकार के हठाग्रह से एवं रागादि के आवेश से प्रतिपालन करें तो वह अतिचार नहीं है। प्रमाद योग होने के कारण अनाचार ही है। किसी के नहीं रहने पर भी किसी दूसरे की प्रेरणा से यह कहना कि उसने ऐसा कहा या ऐसा अनुष्ठान किया है, इस प्रकार व्यंजन के निमित्त लिखाना कूटलेख क्रिया है। दूसरे शब्दों में खोटे कागज पत्र तैयार करना, नोट आदि बनाना, दूसरों के झूठे अक्षरों आदि बनाकर दूसरों को ठगना और कूटलेख क्रिया है, यह भी त्याज्य है। हिरण आदि निरपेक्ष में अल्पसंख्या का अनुज्ञा वचन न्याय अपहरण है। अर्थात किसी ने अपने पास धरोहर रखा और कुछ दिन बाद
आया ठीक प्रमाण की उसे विस्मृत हुई। उसने कम बताया तो झटपट कह देना कि ठीक है, मैं देता हूँ, ले जाएं। यह कहकर अभीष्ट भाग का अपहरण करना न्यासापहरण है। पूर्ण अंश का अपहरण करना तो अनाचार है। साकार मंत्र भेद है, अर्थात प्रयोजन, प्रकरण, अंग विकार अथवा उपेक्ष आदि के द्वारा दूसरे के अभिप्राय को जानकर ईर्ष्यावश उसे प्रकट कर लेना साकार मंत्र भेद है। यह 5 अतिचार व्रत भंग हैं। अभंग व्रति की अपेक्षा उपलक्ष्य से कहे गए हैं। भिन्न भिन्न आचार्यों ने इन अतिचारों को कुछ परिवर्तन के साथ प्रतिपादन किया है। कुछ शब्दों में अंतर होने पर भी अर्थात अर्थ भावार्थ में विशेष अंतर नहीं है। इस प्रकार के सत्याव्रत को एक देश से भंग करने वाली अन्य वचन या प्रवृत्तियाँ भी सत्य वचन के अतिचार हैं। सत्याव्रत को इन सब बातों को सावधानी पूर्वक विचार कर सत्य को जीवन में उतारना चाहिए। अब यहाँ चौर्यानुव्रत के बारे में बताते। हिंसा हो गई, झूठ हो गए, चोरी नहीं करना। एक देश और सर्वदेश। एक देश चोरी नहीं करना, ठीक है। जैसे घर में है, घर में चोरी हो जाती है, किसी की चीज़ रखी हुई है, उठा के रख दी, ठीक है, और तो इसका नाम चोरी है। किसी की अगर रखी हुई है, भूली हुई है, उसे परेशान करने के लिए चीज़ उठा के रख दी, ये सब चोरी में ही आता है। बिना दिए हुए दूसरों के पदार्थों का ग्रहण करना चोरी है। चोरी हिंसा का एक रूप है। जैसे आपने किसी की चोरी की तो उसे पीड़ा होती है, उसका धन चला गया, ठीक है। तो जहाँ धन जाने पर धन को भी एक प्राण कहा है। धन के कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है, समझा। उसे पीड़ा होती है तो हिंसा में भी सम्मिलित होता है। तो यहाँ कह रहे हैं बिना दिए हुए दूसरों के पदार्थों को ग्रहण करना चोरी है। चोरी हिंसा का एक रूप है। अहिंसा के सम्यक परिपालन के लिए चोरी का त्याग भी आवश्यक है। चोरी करने से वंचित ठगे हुए व्यक्ति को पीड़ा होती है। अतः चोरी करने से अहिंसा नहीं पल सकती तथा चोरी करने वाला सत्य का पालन भी नहीं कर सकता। अचौर्यानुव्रति इस प्रकार की उन समस्त चोरियों का त्याग कर देता है जिसके करने से राजदंड भोगना पड़ता है, समाज में अविश्वास बढ़ता है, प्रामाणिकता खंडित होती है तथा प्रतिष्ठा को
धक्का लगता है। किसी को ठगना, किसी की जेब काटना, किसी का ताला तोड़ना, किसी को लूटना, डाका डालना, किसी के घर से लगाना, किसी की संपत्ति हड़प लेना, किसी का गढ़ा धन निकाल लेना आदि सब स्थूल चोरी की उदाहरण हैं। सूक्ष्म चोरी तो और इससे भी ज़्यादा कठिन मतलब छुपी हुई है। आचौर्यानुव्रत को अस्तेयानुव्रत भी कहते हैं। विभिन्न ग्रंथों में इसका लक्षण इस प्रकार दिया गया है: जो रखे हुए तथा गिरे हुए अथवा भूले हुए अथवा धरोहर रखे हुए पर द्रव्य को नहीं ठहरता है, ना दूसरों को देता है, सो स्थूल चोरी से विरक्त होना अर्थात आचौर्यानुव्रत है। श्रावक राजा के भय आदि के कारण दूसरों को पीड़ाकारी जानकर बिना दी हुई वस्तु को लेना यद्यपि छोड़ देता है, तो भी बिना दी हुई वस्तु के लेने से उसकी प्रीति घट जाती है। इसलिए उसके तीसरा आचौर्यानुव्रत होता है। आचौर्यानुव्रत की 5 भावनाएं हैं, उसे समझना चाहिए। शून्यागारावास, पर्वत की गुफा, वृक्ष की खोर आदि से निवास करना, विमोचितावास, दूसरे के द्वारा छोड़े गए मकान आदि में रहना, परोपधारण, दूसरों को आवास आदि में जाने से नहीं रोकना, भक्ष्य शुद्धि, आचार शास्त्र मार्ग अनुसार भिक्षाचर्या, समृद्धि, साधर्मा विसंवाद, ये मेरा है, ये तेरा है इस प्रकार साधर्मियों के साथ विसंवाद नहीं करना। इस प्रकार 5 भावनाओं में निरत होने के कारण उस आचौर्यानुव्रत में विशुद्धि बढ़ती है। क्या कह दिया इसमें? जैसे आप जिस घर में रह रहे हो, उस घर में किसी दूसरे को रहने के लिए मना कर देना, समझ गया? जैसे चूहा रहते हैं, चूहों को बाहर निकालना या चूहों को अंदर नहीं आने देना, समझा? चींटी है, चींटी को बाहर निकालना, समझा? क्योंकि हमने उसमें क्या हुआ कि उनका भी तो रहने का स्थान है, उनको रोकना ये भी, समझा, अर्पणे का ही दोष लगता है, चोरी का दोष लगता है। साधर्मी भाइयों के साथ में ये तेरा है, ये मेरा है, ऐसा व्यवहार करना ये भी चोरी है, समझा? ये जब तक मेरा तेरा खत्म नहीं होगा, जब तक ये व्रत आपके नहीं पलेंगे। क्या? इसलिए मेरा तेरा कभी नहीं करना चाहिए, और जब तक मेरा तेरा समाप्त नहीं होगा, जब तक यहाँ विशुद्धि बढ़ नहीं सकती। अगर अपने व्रतों में विशुद्धि बढ़ानी है
तो मेरा तेरा खत्म करना पड़ेगा और अपने विचारों को अच्छा रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखते हैं तो दूसरे का घाटा नहीं, अपना घाटा है। अब यहाँ कह रहे हैं आचौर्यान व्रत के अतिचार। अतिचार कैसे लगते हैं देखिए। आचौर्यान व्रत का निर्दोष रूप से पालन करने के लिए 5 प्रकार के अतिचारों का त्याग करके व्रत की विशुद्धि करनी चाहिए। इसने प्रयोग चोरी के धन का ग्रहण, राज्यक्रम, हीनादिक मनोन्मान और प्रतिरूपक व्यवहार से ये 5 आचौर्यान व्रत के अतिचार हैं। पहला है चोरी करने वालों को क्या हो गया, 5 रहो चूहा, हाँ तो जान मारे निशान मारे हो। चोरी करने वाले को स्वयं प्रयोग उपाय बतलाना, वह दूसरों के द्वारा उसको चोरी में प्रवृत्त करना और उस चोरी की अथवा चोरों की मन से प्रशंसा करना, ये चोरी करना, अच्छा मानना, ये सब इसने प्रयोग है। समझा? ये क्या है कि ये भी आपकी अतिचार लगता है। हम यहाँ कह रहे हैं चोरी के धन का ग्रहण, चोरी करके लाए हुए धनादि को ग्रहण करना, खरीदना, हितादान कहलाता है। इसमें चोर को प्रेरणा भी नहीं करता है, अनुमति भी नहीं देता है, केवल चौर्य कर्म से लाए हुए पदार्थ को खरीदता है। यह भी दोष है। अब यहाँ तीसरा अतिचार, उचित न्याय भाग से अधिक भाग दूसरे उपाय से ग्रहण करना अतिक्रम कहलाता है। राजा के राज्य के पालने चित्त कार्य को राज्य कहते हैं। राज्य के नियमों के विरोध राज्य परिवर्तन के समस्त अल्प मूल्य वाली वस्तुओं को अधिक मूल्य की बताना अथवा अर्थात अल्प मूल्य प्राप्त वस्तु को अधिक कीमत में लेने का प्रयत्न करना विरोधी राज्य अतिक्रम है। यह भी दोष है। शत्रु राज्यों को राज्यों के राजा के साथ मंत्री सेनापति का संगठन होना, यह भी विरोध राज्य के क्रम है। यह भी दोष है। क्रम, अब चौथा क्रम विक्रम प्रयोग में कूट तराजू आदि को हीनादिक रखना, हीनादिक मनोमान है, मतलब कम तोलना, क्या करना, ज़्यादा लेना और कम तोलना, ये अतिचार है। इसी प्रकार से
यहाँ दिया चौथा पांचवा है, स्वर्ण आदि के द्वारा बचाना, पूर्वक व्यवहार करना अर्थात कृत्रिम वस्तुओं का असली वस्तु में मिलाकर दूसरों को ठगना, मतलब सोने में तांबा ज़्यादा मिला देना, टाँका लगा देना, ये सब उसी में ही आता है। अब यहाँ ब्रह्मचर्य व्रत के यहाँ चर्चा चलती है। मैथुन, मिथुन के कर्म को मैथुन कहते हैं। स्त्री पुरुष के परस्पर शरीर को स्पर्श करने से जो राग परिणाम है वही मैथुन है, अर्थात चारित्र मोहनीय कर्म का उदय होने पर स्त्री और पुरुष का परस्पर शरीर का सम्मिलन होने से सुख प्राप्ति की इच्छा से होने वाला जो राग परिणाम है वह मैथुन कहलाता है। यह यौनाचार के त्याग को ब्रह्मचर्य कहते हैं। गृहस्थ अपनी कमजोरी बस पूर्ण ब्रह्मचर्य ग्रहण नहीं कर पाता, उसके लिए विवाह का मार्ग खुला है। क्या कह दिया? जो अपना कमजोरी के कारण वह जो है ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है तो उसके लिए विवाह का मार्ग खुला है। वह विवाह करके कौटुंबिक जीवन में प्रवेश करता है। उसके विवाह का सुख का प्रमुख उद्देश्य धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ का सेवन ही होता है। विवाह के बाद वह अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य सभी स्त्रियों को माता, बहन और पुत्री की तरह समझता है तथा पत्नी अपने पति के सिवा अन्य सभी पुरुषों को भाई पिता समझती है। पुत्र की तरह समझती हुई दोनों एक दूसरे के साथ संतुष्ट रहते हैं। इसे ब्रह्मचर्य व्रत का स्व द्वारा संतोष व्रत कहते हैं। समझा? ये भी एक व्रत है। सुंदरलाल जी, अब यहाँ ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं हैं, उसे समझेंगे। अपने पुत्र और पुत्रियों का विवाह करना श्रावक के चतुर्थ व्रत के अंतर्गत है। अपनी पुत्री और पुत्रों की शादी करना उनके यह अंतर्गत आता है। किंतु कन्यादान में पुण्य समझकर और रागादि के कारण दूसरों के लिए लड़के लड़कियां ढूंढना, उनका विवाह करना पर विवाह कर्ण नामक अतिचार है। क्या कह दिया? अपनी पुत्र पुत्रियों की शादी तो कर सकते हैं, समझा, परंतु कन्यादान समझ करके, धर्म समझ करके कन्यादान देते हैं, पैसा देते हैं, दान देते हैं, तो वहाँ कह रहे हैं ये अतिचार है। ऐसा नहीं। अब यहाँ कह रहे हैं अपने पुत्र और पुत्रियों का विवाह करना श्रावक के चतुर्थ व्रत के अंतर्गत आता है। और दूसरा, जिसका अपना कोई पुरुष स्वामी नहीं है तो वेश्या या व्यभिचारिणी होने से दूसरे पुरुषों के
पास आती जाती रहती है, ऐसी पुष्चली स्त्रियों का संस्करण करना अपरिग्रहिता ईश्वरी का गमन अतिचार है। अब क्या कह रहे हैं, जो स्त्री का कोई स्वामी नहीं है, क्या नहीं है, कोई स्वामी नहीं है और उसके घर जाना आना लगता है, ठीक है, तो है अतिचार है। सूनी स्त्री के घर नहीं जाना चाहिए, समझा। जहाँ अकेली स्त्री है वहाँ पर नहीं बैठना चाहिए, न स्त्री को ना पुरुष को, दोष लगता है। जिसका कोई एक पुरुष भगता है, ऐसी परिग्रहिता भी पुष्चली स्त्री के संसर्ग में जाना परिग्रहिता अतिचार है। ये भी जो है अतिचार है। कौन सा? जिसका कोई एक पुरुष भरता है, ऐसी परिग्रहिता भी कुशल चली स्त्री के संपर्क में आना जाना, मतलब उसका स्वामी है फिर भी उसके घर जाना आना साना, तो वहाँ पर भी दोष लगता है। अनेकों से कीड़ा अन्न कीड़ा है, पुरुष का लिंग प्रज्वलन और स्त्री की योनि काम सेवन के अंग हैं। उन अंगों को छोड़कर अन्य अंगों से कीड़ा करना यह भी दोष है। काम का प्रबद्ध परिणाम काम तीव्र विषय योग और काम कीड़ा में तीव्र आसक्ति होना है। उसके लिए कामोदिन करने वाली औषधियाँ का सेवन कर विषय वासना में प्रवृत्त होना, ये भी दोष है। इन अतिचारों से सदाचार अथवा ब्रह्मचर्य दूषित होता है। अतः श्रावक को इन अतिचारों से बचना चाहिए। इसलिए भोजन हमें वैसा करना चाहिए जिसमें उत्तेजना पैदा ना हो, समझ में आया? शरीर में दाह पैदा ना हो। ब्रह्मचर्य पालन करने वालों को इस प्रकार का भोजन बताया है। ज़्यादा चाट चमटीता मतलब चाट क्या नाम है, तीखा, ठीक है, इसलिए भट्टा बैंगन होता है, बैंगन तामस्य भोजन हो जाता है, समझा। बहुबीजे के जितने भी हैं वह सब तामस्य भोजन है। इसलिए कठेर में दोष नहीं है, बस तामस्य भोजन हो जाता है, समझा। वो तो फल है ना। समझ में आया? तो यहाँ कह रहे हैं कि कठेर वैसे समझा आवश्यक नहीं है। आवश्यक क्यों है? कि तामस से भोजन हो जाता है। हाँ, समझा। जो शरीर में दाह पैदा कराए, जहाँ ब्रह्मचर्य में दोष लगाए, ठीक है, वह भोजन नहीं करना चाहिए गृहस्थों को। किन कौन से गृहस्थ? जो व्रती हैं, ठीक है। और यहाँ आगे कह रहे हैं परिग्रह त्याग की 5 भावनाएं। परिग्रह परमाण व्रत। आचार्य उमा स्वामी ने परिग्रह की परिभाषा मूर्छा परिग्रह कहा है। क्या कहा है? मूर्छा परिग्रह। सामान रखना परिग्रह नहीं है क्या?
हाँ, आसक्ति। अगर हमने हमारे पास एक पेंसिल है, समझा, हम अगर किसी दूसरे को आवश्यकता है उस पेंसिल को ना देना, ये मूर्छा है। क्या है महाराज जी, समझ आया? हमारे पास, समझा, 2 साड़ी हैं, कितनी? 2 साड़ी हैं, और किसी दूसरे को मांगने पर वह साड़ी ना देना, मूर्छा रखना, समझा, वह परिग्रह है। हम नहीं देंगे, हमारी है। पहले कहना मेरी तेरी करना, हाँ, हर चीज में आएगी। हाँ, इसलिए साधर्मियों से मेरा तेरा करना, ये सब जो है अतिचार का ही कारण बनता है। ठीक है, तो यहाँ मूर्छा परिग्रह कहा, और ऐसी है मनो मोहनीय कर्म से उत्पन्न होने वाली ममत्व परिणति मूर्छा है। बाह्यांतर परिग्रह में होने वाली ममत्व की भावना ही परिग्रह है, अर्थात धन, धनादि बाह्य पदार्थों के प्रति ममत्व मूर्छा या आसक्ति को परिग्रह कहते हैं। मनुष्य के पास जितनी अधिक संपत्ति होती है, मूर्छा या आसक्ति को, हाँ, आसक्ति है, उसके पास उतना ही अधिक ममत्व, मूर्छा या आसक्ति होती है। जितनी उनके परिग्रह होता है, इतने उनके पास मूर्छा होती है, आसक्ति होती है। अपनी इस आसक्ति के कारण आवश्यकता न होने पर भी वह अधिक से अधिक धन प्राप्त करने की कोशिश करता है, किंतु जैसे जैसे धन प्राप्त होता है वैसे वैसे लोभ भी बढ़ता ही है जाता है। वह अपने इसी लोभ के कारण आधिकारिक धन संग्रह करता है और परिग्रह की होड़ में दिन रात बेचैन रहता है। यह लोभ और तृष्णा ही हमारे दुख का मूल कारण है। धन संपत्ति से सुख की कामना करना ईंधन से आग बुझाने का प्रयास करने की तरह है। हम परिग्रह अगर रखते जाएं तो ऐसे समझो जैसे ईंधन से घी से अग्नि बुझाना। इसके विषय में कार्तिक अनुपेक्षा में कहा गया है कि जो लोभ कषाय को कम करेगा, संतोष रूपी रसायन से संतुष्ट होता हुआ सबको विनश्वर जानकर दुष्ट तृष्णा का घात करता है और अपनी आवश्यकता को जानकर धन, धान्य, स्वर्ण और क्षेत्र वगैरह का परिमाण करता है। उसके पांचों अतिचार, उनके पांचवा अनुव्रत होता है। क्या कह दिया? उनको 5वां अनुव्रत होता है, जो क्या के इच्छा से अधिक, मतलब जरूरत से ज़्यादा वस्तु को ग्रहण करना, ठीक है, वह अतिचार में आता है। और उसको छोड़ता नहीं तो अनाचार में आता है, समझ में आया? और इसकी घृणा करता रहता है तो अतिचार में आएगा। इसलिए अपन को क्या है कि जो प्रतिक्रमण करते हैं उसका मुख्य कारण यही है कि हमारे जो दोष लग रहे हैं उन दोषों का क्या करना, हाँ, परिक्षण करना। मतलब वह जो कर्म का बंध हुआ है ना, वह कर्म का बंध जो है कम हो जाता है, मतलब उसकी शक्ति कम हो जाती है। कर्म का बंध हो गया, वो
खत्म तो नहीं होगा, पर उसकी शक्ति कमजोर हो जाती है। हम यहाँ कह रहे हैं गुण व्रत के बारे में यहाँ चर्चा चल रही है। अनुव्रत के विकास के लिए गुण व्रतों का विधान किया गया है। दिशा परिमाण व्रत मतलब देश व्रत, अनर्दंड व्रत, इन तीनों को गुण व्रत इसलिए कहा गया है कि यह अनुव्रत रूपी मूल गुणों की रक्षा, उनका विकास करते हैं। अनुव्रत यदि स्वर्ण सदृश हैं तो गुण व्रत उस स्वर्ण में चमक दमक बढ़ाने के लिए पालिश जैसे अनुव्रतों में शक्ति का संचार करने वाले अनुव्रत हैं। जैसे सोने के ऊपर पॉलिश की जाती है, इसी प्रकार से यहाँ अनुव्रतों के इसी प्रकार से कहा है कि जो गुण व्रत है एक तरह की पॉलिश है। अनुव्रतों के पालन करने में जो कठिनाई है, उन कठिनाइयों का गुण व्रत दूर करते हैं। गुण व्रत द्वारा अनुव्रत की सीमा में रही हुई मर्यादा को और अधिक संकुचित किया जाता है। अनुव्रतों में सभी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावों से हिंसादि के द्वारा खुले रहते हैं। उन द्वारों को अमुक द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से बंद करने में गुण व्रत सहायक होते हैं। इसलिए मूल गुण रूप अनुव्रतों के पश्चात गुण व्रतों का विधान किया गया है। अब यहाँ ये जो है दिशा परिमाण व्रत, ठीक है, और फिर उसके बाद में है दिशा परिमाण व्रत के अतिचार लगते ही हैं जो अपनी मर्यादा को उल्लंघन करते हैं। तो अब यहाँ ये सभी के समझ में करीब करीब आ गई ही होगी, ये चर्चा पहले भी चल चुकी है, ठीक है। अपन जो है अब आगे देखते हैं। आचार्य भगवान तो यहाँ अभी 15 मिनट है। अब यहाँ 5वां अधिकार प्रारंभ होता है। ये भी हो गया था, उसमें आ गया ना, देख व्रत भी हो गए। हाँ, यह चीज समझने लायक है। चार प्रकार के आहार का
सर्वथा त्याग करना, उपवास, एक बार भोजन करना, प्रसोद, एकासन, उपवास करके एकासन करना,